इतना ट्यूब खुला है कि पैसा लगता है, बहुत मिलता है लोग। जी सर। सर हमारे गांव में एक अरमान नाम का है, उसको मिलता है 10 बाइस को निकालिएगा, 200 बाइस देखेंगे। Let's get- है ना? पीछे कैमरा लगा यार, हम वही काम करें, चला जाइए तक है खामोश हो जाइए, मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, ठीक है। Started. Temperatures can be measured based on the print. आपको समझ में आ रहा है 2 मीटर से मिलकर बना? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर। तो थोड़ा जूम कर दें क्या? इसको जूम करें? जी सर। राइट क्लिक करिए, जूम का ऑप्शन है क्या? चलिए वो ना जूम कर रहे हैं। Principle of different thermal expansion of solids. For this purpose, two metal strips, for example, हो गया जूम? जी सर। जी सर। चाहो किसी मेटल का पतरी होता है, तो दोनों अलग अलग मेटल के पतरी को आपस में कोल्ड वेल्डिंग कर दिया गया, हॉट नहीं, कोल्ड वेल्डिंग। और तरह का वेल्डिंग होता है, जब वेल्डिंग एक्चुअली होता है दिखाएंगे। steel and brass, with different degrees of thermal expansion, are firmly joined together. When heated, the metal strip deforms due to the different. इसमें एक सिरा को फिक्स करते हैं और दूसरे सिरा को हम लोग गर्म करते हैं, तो क्या होता है जब इसमें हीट मिलता है, यानी जब हीट सेंस करता है, जब इसमें हम टेम्परेचर देते हैं, इसमें क्या आता है मूवमेंट, मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट आता है। Degrees of expansion. This deformation is a measure of the temperature and can be read. फॉर एग्जाम्पल अभी इसका टेम्परेचर जो है ना 500 डिग्री, कितना डिग्री है? 500 डिग्री। यानी कंपनी इसको ऐसा एक्सपेरिमेंट करके सजाता है ना कि इस स्ट्रिप्स का इस्तेमाल टेम्परेचर को दिखाने में इस्तेमाल कर लेता है। मेरी बात समझ में? जी सर। ये कंपनी का लॉजिक है। कंपनी को कैसे एडजस्ट करेगा, इधर घुमा के रखेगा कि एक्चुअल टेम्परेचर पे वहां पर वो जाकर 500 पे सेट हो जाए। ये इसका हिसाब किताब है, कैलकुलेशन, इसी का पैसा कमाता है कंपनी। 100 degrees Celsius. Bimetal strips are produced by rolling the different metal sheets one on top of अभी 490 दिखा रहा है, 10 करना, the other, and then heating them. और जब ठंडा होगा तो इसमें देखिए, इसमें फायदा क्या है ना, दोनों को डिफरेंट एक्सपेंशन ऑफ मेटल को क्यों आपस में वेल्डिंग किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि जब ठंडा होगा ना तो क्या करेगा मालूम है, ये वाला नीचे वाला तो हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला मेटल है और ऊपर वाला लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला मेटल है। जब इसका मूड खराब होगा तो इसका गला दबा देगा ऐसे करके जी, लेकिन जब ये नॉर्मल होगा तो वापस इसको अपने हिसाब पे लिया जाएगा। यानी लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला मेटल फिर हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाले मेटल की तरफ कंट्रोल करेगा, मूव कर जाएगा, गोया इसका गुस्सा ठंडा है इसलिए वापस आ जाएगा। So that the metals bond at the joint by diffusion processes, called cold welding. कोल्ड वेल्डिंग बोला ना, समझ गया ना? Note, due to the electrical conductivity of the bimetallic strip, it is also frequently used as a safety component for automatic shutdown. Bimetallic strips can be. ये वाला कभी केतली यूज किया है गर्म वाला? आप देखिएगा पानी कितना डिग्री में खोलता है बाबू? जहाँ 100 डिग्री होगा ना टेम्परेचर, फट से बायोमेट्रिक का कांटेक्ट डिस्कनेक्ट कर देगा और डिस्कनेक्ट करेगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और पावर आना इसमें बंद हो जाएगा। अब टेम्परेचर घटते 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 मान लीजिए 60 डिग्री पे फिर रीसेट रखा गया है, तो 60 डिग्री में फिर कांटेक्ट होगा, फिर 100 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते करते ऑटोमेटिक होता है। अभी कॉइल को ऑन कर दिए तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहता है, राइट ना? मेरी बात समझ आ गई? Found in kettles, for example, which switch off the kettle automatically by opening the electric circuit when the temperature is too high or when the boiling point is reached. समझ में आ गया? बॉइलिंग पॉइंट की तरफ पहुंचेगा तो बंद हो जाएगा और फिर कोई ठंडा हो जाएगा, जितना डिग्री में इसको रखा गया होगा फिर वहां पर स्टार्ट होगा, फिर रीसेट हो जाएगा। Let's take a closer look at the structure of bimetallic thermometers. The deformation and thus the measuring sensitivity of a bimetal strip when used as a temperature sensor is greater the longer the strip. देखिए इसमें बहुत तरह का यूज होता है, यानी बायोमेट्रिक स्पाइरल टाइप का भी आता है, हेलिक्स टाइप का भी आता है, हर डिजाइन का अलग अलग आता है। अभी गर्म होगा तो देखिए ये भी भागेगा ऊपर। For this reason, a long bimetal strip is often wrapped into a coil. मान लीजिए यहाँ पर एक पुश बटन, फॉर एग्जांपल कोई स्विच का पुश बटन, ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री,
तो 100 डिग्री जैसे भी आएगा ना, ये कॉन्टेक्ट चेंज कराएगा, क्या कराएगा, समझे सर? उसको वही कर सकते हैं, समझे ना? ऊपर में हम देखे वहां पर उसको क्या करना, क्रेन से ले जाकर रख दिया। स्ट्रक्चर इंजीनियर हम लोग कहाँ से इंजीनियर रहते तो हम यहाँ थोड़ी रहते सर, पेट्रोल केमिकल में रहते हैं। क्या दिया छोटा छोटा केमिकल थोड़ी रहते हैं। बच्चा 20 रुपये जहाँ ज्यादा मांगता है मेरे भैया इंडिया में। Metallic coil is twisted like a spiral or a helix. Two different types can be distinguished. अब जैसे मान लीजिए कोई हीटर को ऑफ करना, स्विच बटन इसका यहाँ पर है, इसको ऐसे कंपनी सेटिंग करता है ना कि इतना डिग्री में गर्म होगा तो ये स्विच को कॉन्टेक्ट को चेंज करा देगा। अभी आपको दिखाएं कैसे कैसे होता है। Simplest design of a bimetal thermometer is to wrap the bimetallic strip into a spiral. अभी जितना भी फ्रिज में जो कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है ना बाबू, ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली होता है ना, बायोमेट्रिक के थ्रू कराया जाता है। थर्मोकपल होता है। अबे थर्मोकपल बायोमेट्रिक के थ्रू आता है, ठीक है? The inner end of the spiral is firmly connected to the housing. A pointer is attached to the outer end of the spiral. बहुत तरह का इसमें स्विच आता है, स्विच आप देखेंगे ना काम आएगा। The measured temperature can then be read off a calibrated scale. आपको देख रहे हैं एक सिंगल स्ट्रिप्स है, लेकिन सिंगल स्ट्रिप्स नहीं है, बायोमेट्रिक है और दो मेटल से मिलकर बनाई है। आ रही बात समझ में? जी सर। Such a design using a bimetallic spiral is not only very space saving, but also cost effective. However, the disadvantage is that ताला the लगा हुआ है सर। हाँ बंद कर देगा। नहीं यहाँ बंद आइएगा तो नीचे बंद करके बोला बंद कीजिए ना, आप आता लो। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? आप टेक्निकल आदमी तो टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, क्या चीज है, क्या कैसे काम करता है, ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड हो जाएगा ना, तो काम करना आसान हो जाएगा। display and the temperature sensor are not separated from each other. The entire देखिए इसमें भी एक सिरा फिक्स है ना, फिक्स। जी सर। इस स्ट्रिप को फिक्स कर दिया। अभी जब भी ठंडा होगा तो ये इधर फैलेगा चाहे इधर फैलेगा, यानी ज्यादा ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा और गर्म होगा तो फैलेगा, क्योंकि इसका नेचर है। इसका नेचर है बायोमेट्रिक। थर्मोस्टेट का एक प्रॉपर्टी का नेचर होता है, ठीक है ना? ये जितना गर्म करेंगे तो ये हाई कोएफिशिएंट से लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मेटल की तरफ मूव कर जाएगा, और ठंडा होगा तो लो कोएफिशिएंट वाला हाई एक्सपेंशन ऑफ मेटल की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है? bimetal thermometer must therefore be located directly in the medium whose temperature is to be measured. Such thermometers are used, for example, in refrigerators or freezers, or to determine the room temperature. In many cases, it is necessary to separate the pointer from the bimetallic coil. अब ये देखिए कितना डिग्री, 140 डिग्री, यानी इसका इस्तेमाल 140 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का, कितना डिग्री टेम्परेचर? मैं आपको बोला कि 100 डिग्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट ना? ये 60 डिग्री या 140 फ़ारेनहाइट, यानी 60 डिग्री बराबर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं, आपको दिक्कत होगा। लाल आपको कैसे पता चलेगा कि 140 फ़ारेनहाइट है? क्योंकि आप फ़ारेनहाइट को रेड कलर में इंडिकेट किया है, डिग्री सेल्सियस को ब्लैक कलर में इंडिकेट किया है। इसका मतलब ब्लैक वाला जो है वो रीडिंग किसका दिखा रहा है? डिग्री सेल्सियस का दिखा रहा है, और जो रेड कलर वाला है वो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको दिखा रहा है। अब ये इसके अंदर आपको तो पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर है क्या। लिक्विड फील्ड सिस्टम भी हो सकता है, थर्मामीटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या है जब खोलेगा तब पता चलेगा। अभी आपको हम दिखा दें काम। For example, if the water temperature is to be measured in a heating pipe, as is usual in heating systems, the temperature sensor must then be located inside the pipe, while the display for the temperature must be outside. Or in the food industry, it is also necessary to separate the display from the sensor if, for example, the temperature inside the food has to be measured. अब देखिए इसको खोलना पड़ेगा, ऐसे तो सब दिख नहीं रहा आपको? नहीं सर। इसको आधा खोल देंगे, आधा खोल के दिखाएंगे अंदर में है क्या। In these cases, bimetal thermometer खोल रहा है? are equipped with a bimetal strip wrapped into a अब बायोमेट्रिक स्ट्रिप है लेकिन स्पाइरल शेप में, किसमें है? स्पाइरल शेप में। स्पाइरल शेप में। स्पाइरल से अभी गर्म हुआ तो क्या हुआ, इतना हिस्सा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हिस्सा किसमें चला जाता है? पाइप के अंदर, पाइप के अंदर, टैंक के अंदर, कहीं पर बैठा। मान लीजिए टैंक है, टैंक के अंदर थर्मोवेल है, ये थर्मोवेल के अंदर डाल दिया गया इसको, किसको? बायोमेट्रिक टेम्परेचर गेज को, ठीक है ना? ये टैंक है, या फिर कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन में थर्मोवेल डाल दीजिए, थर्मोवेल के अंदर इसको डाल दीजिए, यहाँ पर गेज है। ये कौन सा है? बायोमेट्रिक टेम्परेचर गेज है, ठीक है ना? अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए मैं आपको बताता हूं। ये तो अंदर जाएगा,
जब ये हिस्सा अंदर चला जाएगा तो जितना भी प्रोसेस का टेम्परेचर होगा उतना डिग्री तो इसको गर्म कर देगा। जी सर। अब जैसे ये गर्म करेगा तो देखिए इसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा इधर है, तो ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा ना तो रोटेटेबल रॉड है यहाँ पर, इसको घुमाएगा और इसका ताल्लुक जो है ना यहाँ से नहीं है, याद रखिएगा। इसका ताल्लुक जो है ये यहाँ से है और ये पॉइंटर से ऐड है, मतलब ये घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा। ये वो कैसे आप देखेंगे। Helical coil. The helical bimetal is firmly connected at one end to the inside of a measuring tube. The bimetal is attached. The helical bimetal. बात समझ गया? ये फिक्स है, जब ये घूमेगा तो ट्विस्ट होगा तो ये इसको घुमाएगा तो ये पॉइंटर मूव करेगा। और जब ठंडा होगा तो वापस जीरो पे आ जाएगा, राइट ना? सर इसमें बड़ा शाफ्ट रहता है क्या? शाफ्ट नहीं है, हाँ ये ना रोटेटेबल रॉड है। क्या है देखो ना, Is firmly connected at one end. फोटो ले लो, उसको अलग-अलग फोटो ले ताकि तुमको समझने में आसानी हो। फोटो के तो ग्रुप में डाल देना। जरूर भाई डाल भाई फोटो ले ले। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। That's good sir. To the inside of a measuring tube. माप कैसे होगा सब? The bimetal. फिट हो गया। दोबारा आ जाएगा। अगर नहीं देगा ना तो हल तो पूरा नहीं करेगा, उठा के नीचे जाना इश्यू को। पैकेट पिन है, जिस पिन के साथ इसको अटैच करेंगे, ठीक है ना? अभी देखिए काम कैसे करो वो देख लीजिए। बॉस इसको दिखेगा, मूव करेगा ये। Is attached to a cylindrical pin. देखिए कैसे मूव कर रहा है। देखिए ना मूव करेगा, गर्म होगा ना, गर्म हो रहा है, गर्म टाइम लगता है। बंद है तो सामने से अरे बंद कहाँ किया यार, तुम भी तो बता रहे हो, बंद कहाँ? आवाज पॉज किया। हीट देना होगा। देखिए मूव किया, जी सर। नीचे देखिए कैसे मूव कर रहा है, नीचे देखिए, दिख रहा है? हाँ जी सर। समझ में आया? नहीं पूरी से देखिए, नहीं आपको समझ में आया। पूरा मूव हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर उसको मिलेगा वैसे वो मूवमेंट सिकुड़ना शुरू हो गया, फैल गया, 50 डिग्री हो गया। अब ये ठंडा हुआ तो वापस 0 डिग्री। यानी प्रोसेस का टेम्परेचर जितना भी जा रहा है उसके हिसाब से ये मूव कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। स्विच लगा तो क्या लगाएंगे, सबका टाइमर देंगे। रीसेट कब होगा? 15 डिग्री में। और ट्रिप कब करेगा? 40 डिग्री। मान लीजिए हम 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना? या 40 डिग्री से ऊपर मतलब हमको गर्म नहीं करना, तो जाहिर सी बात है जैसे 40 डिग्री होगा तो हीटर बंद करना पड़ेगा। तो 40 डिग्री पे जैसे कांटेक्ट आएगा तो यहाँ पर तो जो तार आ रहा है ना प्लस का, अब यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्विच है यहाँ पर, माइक्रो स्विच है, माइक्रो स्विच को ऑपरेट कर देगा, ठीक है ना? एनसी अगर है तो एनो हो जाएगा, और एनो है तो एनसी हो जाएगा। अच्छा, जब एनो होगा तो हीटर बंद हो जाएगा। अब ये वापस टेम्परेचर घटते जहाँ 15 डिग्री आएगा फिर से ये रिस्टार्ट है ना, फिर हीटर स्टार्ट होगा, फिर गर्म करते इस तरीके से लॉजिक आप कहीं पर, जरूरी नहीं कि आप 15 डिग्री में, आप अगर मान लो 40 डिग्री में गर्म रखना चाहते हैं, फिर 30 डिग्री में रीसेट मारना चाहते हैं, इसको 30 डिग्री में ला कर रख दीजिए। कैसे? इसको घुमाने का तो ये बटन होता है, ये दिख रहा है हरा वाला बटन, लाल वाला, इसको दोनों में जहां पर भी आपको लेके जाना तो घुमा के वहां पर लगा रख दीजिए, ठीक है ना? फ़ारेनहाइट में रखना तो फ़ारेनहाइट में, और डिग्री में रखना तो डिग्री में रख दीजिए। और आपको यहाँ से हीटर ऑन ऑफ यहाँ से करवा सकते हैं। एक छोटा सा स्विच के जरिए आप इस बायोमेट्रिक थर्मोमीटर के जरिए आप एक तो हीटर को ऑपरेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। Switch contacts can thus perform control tasks, for example as a thermostat for underfloor heating systems, which switches off the heating pump or can be read off. Such bimetal thermometers can also be equipped with switch contacts which close an electrical circuit when a certain temperature is exceeded or undershot. An electrical signal is triggered accordingly. Switch contacts can thus perform control tasks, for example as a thermostat for underfloor heating systems, which switches off the heating pump for safety reasons when temperatures are too high and switches it on again when the temperature falls below a certain level.
We hope you enjoyed the video and found it helpful. What we hope you enjoy to handle the HU. गेम खत्म जी चैप्टर बायोमेट्रिक थर्मामीटर समझ में आ गया? जी सर, मैं मतलब का बना। ठीक है, अब आगे क्या है? लिक्विड लिक्विड